The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT streaming platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. हेलो वेलकम दोस्तों, आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे इस सदी का सबसे बड़ा एक्शन मूवी जवान। तो ज्यादा देरी न करके चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। इससे पहले आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है, वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। मूवी के शुरुआत में हम एक आदमी को प्लेन से नीचे गिरते हुए देखते हैं, जो कि सीधा नदी में आके गिरता है, जिसको फिर नॉर्थ ईस्ट के एक गांव के कबीले वाले लेके उसका ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं गांव में हमला होता है। फिर वो लोग गांव वालों को जान से मारने लगते हैं। गांव की जमीन चाहिए था उन लोगों को। फिर गांव वाले भगवान को बुलाने लगते हैं। इधर हमारे हीरो को भी होश आ जाता है और ये आइकॉनिक फाइट सीन के साथ ही साथ लड़ाई शुरू होता है। लाइक हॉलीवुड मूवीज को भी फेल कर दिया है इस एक्शन सीन ने। उन लोगों को हीरो इतना मारता है कि भाई उनको नानी याद आ जाती है, और उन लोगों को मारते मारते हीरो का फेस रिवील होता है। ये सीन बहुत ही तगड़ा था, पर हमारे हीरो को कुछ याद नहीं था और एक बच्चा आके बोलता है, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा पता लगाऊंगा कि आप कौन हो। असलियत में वो विक्रम राठौर होते हैं। फिर हम एक लोकल मेट्रो में कुछ लड़कियों को चढ़ते हुए देखते हैं, जो कि दिखने में तो बहुत ज्यादा सिंपल थे, पर आगे पता चलेगा कि ये लोग क्या क्या कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं मेट्रो के अंदर एक हैकर बैठी हुई है, जो कि ट्रैफिक सिग्नल को जाम कर देती है, और एक लड़की गाड़ी से उतर के एग्जाम देने के लिए मेट्रो की तरफ आती है। मेट्रो चलने के साथ ही साथ वो हैकर डेटाबेस को हैक करके पूरा सिस्टम ही जाम कर देता है और ट्रेन को रोक देता है, और ट्रेन पूरा धुआं धुआं हो जाता है। फिर हम ये लड़की गैंग को देखते हैं, जिनके पास एडवांस हथियार थे। वो सारे पैसेंजर्स को अपने सीट पे बैठे रहने के लिए बोलते हैं। अचानक में एक पुलिस वाला आता है और एक लड़की को पकड़ लेता है और बोलता है, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं आप लोगों को बचाऊंगा। पर वो पीछे देखना भूल गया था। पीछे से आ रहा है हमारा हीरो, जो कि पुलिस ऑफिसर को आके मारता है और अपना फेस रिवील करता है और सबको धमका के बोलता है, ज्यादा होड़ हुल्लड़ नहीं करना, नहीं तो इधर ही मार दूंगा। और कैमरा का एक्सेस लेके स्टेशन में कॉल करता है और बोलता है, एक काबिल ऑफिसर को मुझसे बात करने के लिए भेजो, जो कि और कोई नहीं नयनतारा जी थे। और नयनतारा को बोलती है कि मैम आप कृषि मंत्री को जरा बुला दीजिए, आपके पास 10 मिनट है, नहीं तो एक एक करके लोग मारे जाएंगे। वो तुरंत एक औरत को मार देता है। इतने लोगों के फंसे होने के वजह से कृषि मंत्री के ऊपर भी प्रेशर था, और वो भागे भागे स्टेशन आते हैं और उनसे तब बोला जाता है कि 40,000 करोड़ आपको अभी सेंड करना है मेरे इस ईमेल एड्रेस पे। हाँ मुझे पता है कि आपके पास नहीं होंगे, पर आपके बिजनेसमैन दोस्त के पास जरूर होंगे, उनकी कीमती चीज मेरे पास है। फिर हम देखते हैं कि काली के पास कॉल आता है। ये है मेन विलेन मूवी का। क्या एक्टिंग किया है बंदे ने भाई। काली का रोल विजय सेतुपति ने इतने अच्छे तरीके से निभाया, आप सोच भी नहीं सकते। फिर हमें पता चलता है जो बच्ची गाड़ी खराब होने की वजह से मेट्रो में चढ़ी थी, वो काली की बेटी होती है। काली वर्ल्ड में नंबर 4 वेपन डीलर है, और ट्रेन में उसकी बेटी उन लोगों को बोलती है, तुम मुझे किडनैप करके मेरे पापा से पैसा निकालना चाहते हो, वो तो बिजनेस करते हैं, तुम लोग तो चोर हो। फिर आजाद उसको एक एक करके सारी लड़कियों की कहानी सुनाते हैं जो आज उसके गैंग में शामिल है। किसी के बाप ने आत्महत्या कर लिया क्योंकि ब्याज का पैसा उसने नहीं भरा था, वो एक कृषक था। कोई एक डॉक्टर है जो कि अपनी काम ईमानदारी से कर रही थी, पर बच्चों पे किए गए हुए इलीगल टेस्ट के वजह से बच्चों को मरना पड़ा। ऑक्सीजन नहीं मिले क्योंकि काली के लोग जेनेटिक वेपन टेस्ट कर रहे थे बच्चे के ऊपर, और उससे हॉस्पिटल अथॉरिटी वाले भी मिले हुए थे। जब ये डॉक्टर ने आवाज उठाने की सोची, इसको भी जेल में डाल दिया गया। और किसी किसी के गांव में तो जहरीली गैस का एक्सपेरिमेंट भी करा गया, कोई भी नहीं बचा, जानवर भी नहीं। इतने अच्छे ही तुम्हारे पापा। ये सारे बातें सुन के उसकी बेटी और ट्रेन के लोग भी बहुत इमोशनल हो गए। फिर क्या, पैसे आजाद के अकाउंट में आ गए थे। फिर था एस्केप प्लान। इससे पहले काली के बेटी को आजाद ने बताया था, अपने पापा को जाके ये बोल देना कि विक्रम राठौर आया था। फिर हम देखते हैं मेट्रो के हर एक कोने पे स्पेशल बैच के ऑफिसर आ गए थे और मेट्रो को पूरा सील कर दिया गया था। पर हमारे हीरो को पकड़ना इतना आसान नहीं है। ट्रेन से एक बाई एक लोग उतर रहे थे, पर सर पे पट्टी करे हुए। इस बीच में वो लोग भी निकल रहे थे, और फिर हम देखते हैं कि पूरे मेट्रो स्टेशन के आसपास बम ब्लास्ट हो रहे थे, गोलियां चल रहे थे। और इसी मौके का फायदा उठा के कोई डिलीवरी बॉय बन के, कोई एक कॉलेज गर्ल बन के उधर से निकल रही थी, और हमारा हीरो भी उधर से निकल चुका था। पुलिस जब डेटाबेस ट्रैक करने के लिए जाती है कि पैसा कहाँ गया, फिर वो देखते हैं कि हजारों लाखों किसानों के अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट हो गया। फिर सारे लड़की अपने den में जाते हैं, और फिर हम देखते हैं आजाद को, जो अपने ओरिजिनल लुक पे आते हैं। आजाद विक्रम राठौर का बेटा होता है, जिसको लगता है उसका बाप मर गया है, और वो चाहता है कि किसानों को अपना हक मिले। और गवर्नमेंट ने जिस जिस डिपार्टमेंट के साथ बेईमानी किया है और उन लोगों के वजह
वजह से जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको अपना हक मिलना चाहिए। फिर हम देखते हैं लड़कियां जेल के अंदर जा रहे हैं, असलियत में वो जेल के कैदी है। किसी न किसी चीज के वजह से गवर्नमेंट ने इन लोगों को फंसा दिया है। और फिर हम एनुअल फंक्शन में देखते हैं जेल का जेलर आता है, वो और कोई नहीं IAS आजाद होता है। वो पिछले 12 सालों से जेल में है और जेल को ही अपना घर मानता है। जेल के अंदर वो कपड़े मैन्युफैक्चर करवाता है, प्रोस्थेटिक हैंड बनवाता है, लोगों के लिए खाना भी बनवाता है। इससे वो जेल के अंदर लोगों को सुधरने का एक मौका देते हैं और उन लोगों को खुद के दम पे खड़े होने का एक रास्ता दिखाते हैं। फिर वो और उसकी मुंह बोली माँ लड़की देखने के लिए गए थे। उन लोगों को अप्रूव करने के लिए नयनतारा जी की बेटी आई थी और आजाद को ये प्लान पहले से ही पता था। वो नयनतारा को टारगेट कर रही थी डेटा निकालने के लिए। फिर क्या, हमारे हीरो के चार्म से नयनतारा जी की बेटी भी फिसल जाती है और उसको पापा बुलाना चालू कर देती है। नयनतारा को अपने पिछले बॉयफ्रेंड से एक बच्चा भी था पर उसने शादी नहीं किया। नयनतारा उसको मिलकर सब कुछ बताती है कि हम दोनों में प्यार था, फिर वो बर्लिन भाग गया और मेरे पेट में तब बच्चा था। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, उसमें से मैंने परी को ही चुना। आजाद बोलता है मैं तो इसका पापा हो ही चुका हूँ, तुम भी मुझे अगर अपना लेते हो। और ये बोलने के साथ ही साथ नयनतारा उसको हाँ बोल देती है। फिर हम देखते हैं हेल्थ मिनिस्टर जम के झूठ बोल रहा है कि वो सरकारी हॉस्पिटल को हाईटेक बना दिया है, लाइक प्राइवेट हॉस्पिटल की कोई जरूरत ही नहीं है, वो सारे सुविधा आपको सरकारी हॉस्पिटल में मिलेगा। और ये भी बोलता है अगर मुझे आज गोली लगती है मैं अपने सरकारी हॉस्पिटल में ही जाऊंगा। और उसका वो ख्वाहिश भी पूरा हो जाता है और उसके छाती पे सीधा गोली पड़ता है। और फिर क्या, आजाद के लोग फिर हेल्थ मिनिस्टर को किडनैप करके वही सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और नयनतारा जी को कॉल करते हैं और ये मांग रखता है कि कुछ सालों पहले हॉस्पिटल के जो MD थे उसको बुलाया जाए और उससे माफी मंगवाया जाए कि उसके राज में क्या क्या हुआ था। फिर काली भी MD को इंस्ट्रक्शन देता है और वो आके सारी बात बताता है, कैसे हॉस्पिटल में क्या कुछ हुआ, बच्चों पे ट्रायल हुआ, कैसे मारे गए बच्चे, सब कुछ हमको एक झलक में दिखाया जाता है। फिर आजाद बोलता है कि हमारा काम तो इधर खत्म हो गया, हमको लेने के लिए एक चॉपर भेज दीजिए, हम सेफली इधर से निकल जाएंगे। और उनकी ये मांग भी नयनतारा मान लेती है, पर इतनी आसानी से नहीं। चॉपर तो आता है उन लोगों को लेने के लिए नहीं, मारने के लिए। फिर क्या घमासान एक्शन, इधर से गाड़ी उड़ रहा है, इधर से बम फट रहे, दिखने में लग रहा था पूरा हॉलीवुड का सीन चल रहा है। लाइक इधर गन शॉट्स, हैंड फाइटिंग, नाइफ फाइटिंग सब कुछ चल रहा था, लाइक पूरा एक्शन पैक मूवी है ये। फिर नयनतारा और आजाद के बीच एक हैंड टू हैंड फाइट होता है पर हमारा हीरो उधर जीत जाता है और फिर वो हेलीकॉप्टर से भागने लगता है पर नयनतारा के पास उसका मास्क आ जाता है। और इधर काली अपने भाई से बोल रहा है मैं भी रशिया जा रहा हूँ एक वेपन डील करने के लिए और वो डील रशियन माफिया के साथ है, मैं एक बार आ जाऊँ फिर इसको भी निपट लेंगे, तब तक तू शांत रहना। नयनतारा टीम को स्केच बनाने को बोलती है, फिर वो आजाद से शादी करती है। वो लोग बहुत खुश थे, उसकी भी खुश थी पड़ी कि उसको अपने पापा मिल चुके हैं। और इधर जिगर ने 2-3 पिक्चर भी रेडी कर लिए थे और रूम के अंदर आजाद को जेल से लड़कियां कॉल करके फर्स्ट नाइट के बारे में पूछती है और मजाक करने लगती है। और नयनतारा के पास जिगर वो फोटो सेंड करती है, तब उसको पता चलता है कि आजादी विक्रम राठौर है जो ये सारे कांड कर रहा है। फिर क्या, नयनतारा आजाद पे गन तान देती है और उसके कंधे पे शॉट करती है। फिर उन लोगों पे गोलियां चलना शुरू हो जाता है। आजाद कैसे भी नयनतारा को बचा लेती है और वो सारे गोलियों की आवाज वो लड़कियां सुन रही थी जो जेल में थी और वो लोकेशन ट्रैक करके आजाद की तरफ बढ़ने लगती है। जब आजाद और नयनतारा को होश आता है, उन लोगों को काली के भाई ने किडनैप किया था। वो आजाद और नयनतारा को बहुत मारते हैं। नयनतारा के हाथ पे तो उन्होंने गोली भी चला दिया था। लड़कियां भी तब तक उधर पहुंच चुके थे और उनके हमला करने से पहले उधर आ जाते हैं विक्रम राठौर और बोलते हैं बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। और भाई का एक्शन तो आप सोच भी नहीं सकते, शाहरुख खान का ऐसा लुक इधर दिया गया है, लाइक बेल्टों से मार रहा है आदमी भाई। ये बोलते हुए भी मेरा गूज बम हो रहा है। सबको मारने के बाद विक्रम काली के भाई को मार देता है और आजाद को अपने साथ लेके चला जाता है। और इधर रशिया में काली का डील फाइनल हो रहा था, तभी उसके पास कॉल आता है। वो जब अपने भाई को लेटे हुए देखता है मुर्दा घर में, वो गुस्सा जाता है और बोलता है तेरे मौत का बदला मैं जरूर लूंगा। और दूसरी तरफ नयन भी ऑफिसर से प्लान बना के उस सेल में जाते हैं और सरकार के खिलाफ अनाप शनाप बोलता है और आजाद को भी बोलता है कि उसको ये सब करने की क्या जरूरत था। तब वो लड़कियां बोलती है मैम अब आजाद सर के बारे में नहीं जानते कि उनका पास्ट कैसा था। फिर हम फ्लैशबैक में विक्रम और उसकी पूरी टीम को देख रहे थे, जहाँ पर कर्नल बोल रहे थे कि अफगानिस्तान में हमारा मिशन था इंडियन सिविलियन को निकालने के लिए, पर उधर हमारे जवान लोग शहीद हो गए और हमारे जवानों को उन टेररिस्टों ने बंदी बना के रखा है। आप लोग स्पेशल ऑप्स हो, आपको मिशन दिया जाता है कि आप लोग उन लोगों को छुड़ा के लाएंगे। विक्रम तो बोलता है सर हम जवान है, देश के लिए एक बार नहीं हजारों बार मरने मिटने के लिए रेडी है, हम ये मिशन
मिशन जरूर कंप्लीट करेंगे और हमारे जवानों को वापस लाएंगे। पर वो जब मिशन में थे, लड़ाई के बीच में उनका वेपन चलना बंद हो जाता है। गन का ट्रिगर दबा रहे पर वो काम नहीं कर रहा। लगता है कि हार्डवेयर ही खराब हो गया है उनका। वो लोग मिशन तो कंप्लीट किए पर बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे। फिर विक्रम ऑफिसर के आगे अर्जी रखता है, ये जो वेपन कंपनी है जो वेपन बनाया है उनका लाइसेंस जल्द से जल्दी कैंसिल किया जाए, उन पे चार्जशीट लगाया जाए, क्योंकि वार के दौरान हमारा वेपन काम करना बंद कर दिए थे। ये कंपनी और किसी की नहीं, काली की होती है और उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। और रात में जब विक्रम की वाइफ और विक्रम एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, उन लोगों पे काली ने हमला कर दिया था। वो लोग विक्रम को तो मारते मारते उधर से लेके गए थे और मोहिनी पे झूठी केस बना के उसको जेल में डाल देते हैं। फिर जेल में मोहिनी से काली मिलने के लिए आता है और बोलता है, तुम्हारा फांसी का सजा मैंने पास करा दिया और तुम्हारे विक्रम को ऐसी मौत दिया है कि वो कभी वापस नहीं आ सकेगा। हम देखते हैं विक्रम को 6 गोलियां मारा जाता है और प्लेन से फेंक दिया जाता है। फिर मोहिनी को फांसी देने के टाइम अचानक से वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर बोलती है ये प्रेग्नेंट है। लॉ के हिसाब से जब तक इसकी बच्ची 5 साल का नहीं हो जाता तब तक हम लोग इनको फांसी नहीं दे सकते। और दूसरी तरफ आजाद को भी होश आता है और जैक बताता है, ट्रेन में जब तुमने मेरे साथ लड़ाई किया था मैंने तुम्हारे शक्ल को पहचान लिया था और तुम्हारे नाम सुन के मैंने तब रिसर्च करना चालू किया। मुझे स्पेशल ऑप्स के बारे में पता चला। फिर मैं इन लोगों से मिला और मिलते मिलते मैं मेरे गांव में पहुंचा और जब मैं छोटा था तब मैंने इनसे एक वादा किया था और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा इनका पहचान मैं ढूंढ के निकालूंगा और आज मैंने ढूंढ के निकाल दी। यह है विक्रम राठौर, तुम्हारे पिता। इनको कुछ याद नहीं है पर हम लोगों ने बताया कि तुम इनके बेटे हो। वो बस इतना ही जानते हैं पर तुम्हारे लिए दिल में इनका कोई फीलिंग्स नहीं है। फिर हम देखते हैं नयनतारा इतना सब कुछ सुनने के बाद वो भी आजाद और विक्रम के साथ मिल जाती है। फिर वो मिलके प्लान बनाते हैं कि वो काली को कैसे हराएंगे। तो वो प्लान में ये बनाते हैं कि काली का शिपमेंट वो चुरा लेंगे। फिर क्या बाप बेटे और उनके टीम मिल के काली का वो शिपमेंट चुरा लेते हैं। पर हाँ, आप लोग एक्शन मिस कर रहे हैं। चुराने के बीच में बहुत सारा घमासान एक्शन होता है जो आप मिस ही नहीं कर सकते। पर आखिर में हम देखते हैं काली के लोग विक्रम को पकड़ लेते हैं और उन लोगों के ऊपर काली टॉर्चर करता है। और फिर टीवी में एक लाइव चालू होता है जहाँ पर हम देखते हैं आजाद ने पूरी ईवीएम मशीन को चुरा लिया था ट्रक से, जो कि इलेक्शन के लिए जा रहा था और ये किया था उसके गर्ल्स गैंग ने। आजाद तब बोलता है, तेल, नमक, साबुन, गाड़ी, ये तक कि आप रद्दी खरीदने से पहले भी इतना तोल मोल करते हो, पर जब बात आती है देश की नेता चुनने के लिए, वो भी 5 साल के लिए, तब आप लोग इतना भी नहीं सोचते। आज इन भ्रष्ट नेता के वजह से हमारा देश का ये हालत है। कृषक मर रहे हैं, गवर्नमेंट चोरियां कर रही है। ये मिनिस्टर लोग ही है जो अंदर से हमारे देश को खोखले कर रहे हैं और इनका मदद कर रहा है काली जैसे बिजनेसमैन। लाइफ खत्म होने के बाद ही विक्रम के दोस्त को टॉर्चर करते हुए काली जेल के अंदर का रास्ता पता करता है और जेल के अंदर जाते ही काली सबको बंदी बना लेता है और आजाद को मारने लगता है विक्रम के सामने। और आजाद को बोलता है, तेरा बाप सब कुछ भूल चुका है, अब तू देखेगा कैसे मैंने तेरे बाप को आज से बहुत सालों पहले मारा था। और विक्रम की तरफ गन तान देता है और गोलियां चलाना शुरू करता है, पर ट्रिगर तो दबाता है पर गोलियां नहीं निकलता। तब काली बोलता है, अरे विक्रम तू देख, जो तूने केस किया था मेरे ऊपर कि मेरे गन खराब है, आज मुझे पता चला, अरे सही में मेरा गन खराब है। पर तू दुखी मत हो, तेरे बेटे को तेरे सामने मैं मारूंगा। और जब भी वो आजाद को मारने के लिए जाता है तभी विक्रम को सब कुछ याद आ जाता है। फिर क्या बाप बेटे मिलके जैसे विक्रम की वाइफ को और आजाद के माँ को काली ने फांसी दिलाया था, वैसे ही उसको फांसी दिलाता है और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। और